अस्सलाम वालेकुम। बाकिर, आप जो क्वेश्चन पूछ रहे हैं यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 15। तो क्वेश्चन नंबर इसका जो 15 है, इसकी स्टेटमेंट को आपने रीड करना है 2-3 टाइम, तो फिर ये क्लियर होगा। लाइक यहाँ पे एक हॉट एयर बलून है और वो 500 मीटर अवे है। तो अवे मीन के उसका जो डिस्टेंस है वो 500 मीटर है। तो यहाँ पे सबसे पहले लाइक ये एक बलून है, ठीक है, और इसका जो डिस्टेंस है वो 500 मीटर अवे है। लाइक ये एक बालून है और इसका जो टोटल डिस्टेंस है यहाँ से लेके स्टार्टिंग पॉइंट से लेके यहाँ तक, इसका जो डिस्टेंस है वो टोटल कितना है 500 मीटर अवे। अब ये जो बालून है, क्योंकि ये क्लाइंब कर रहा है वर्टिकली ऊपर की साइड पे, तो जब ये ऊपर की साइड में मूव कर रहा है तो यहाँ पे उसने लिखा है कि जब वो ऐसे सीक्वेंस में ऊपर की तरफ जा रहा है ना, तो यहाँ पे वो 30 to 60 चेंज कर रहा है। तो लाइक देखें यहाँ 30 से 60 किस तरह से आएगा। यहाँ पे सबसे पहले 30 आएगा। अब 30 क्यों आएगा? क्योंकि वो 30 से 60 में चेंज हो रहा है, फ्रॉम 30 to 60। मतलब यहाँ 30 है, फिर वो चेंज होगा, मतलब इधर से ऊपर जाएगा, 60 में चेंज होगा, फ्रॉम 30 to 60। तो यहाँ पे जो एंगल बन रहा है वो 60 डिग्री है। तो सबसे पहले यहाँ पे 30 डिग्री आएगा और 30 से वो किस में चेंज होगा, 60 में। तो हमेशा स्टार्ट एक्स से करना होता है, बेस लाइन से एंगल को। और जो सेकंड एंगल आएगा वो 60 है। तो ये एंगल क्या है, 60 डिग्री। अब इसमें फाइंड आउट क्या करना है, जैसे वो ऊपर की तरफ मूव कर रहा है क्लाइंबिंग अपवर्ड, और वो चेंज कर रहा है 30 to 60 में इन 100 सेकेंड। तो ये 100 जो सेकंड आएंगे वो यहाँ पे, क्योंकि इस पॉइंट से 30 to 60 में है, तो इसका मतलब है कि यहाँ पे जो टाइम है वो 100 सेकंड है। और इसमें हमने अपवर्ड स्पीड फाइंड करनी है। तो यहाँ से जब वो ऊपर की तरफ जाएगा तो उसको कितनी स्पीड चाहिए और उसकी स्पीड क्या होगी, एक्चुअली ये हमने फाइंड करना है। तो ये टाइम गिवन है और ये हम डिस्टेंस फाइंड कर लेंगे। तो डिस्टेंस ओवर टाइम उसको कैलकुलेट कर लेंगे तो स्पीड आ जाएगी। तो इसके लिए हम यहाँ पे देखें तो दो राइट ट्रायंगल्स बन रही है। सबसे पहले इनके नाम लिख लेते हैं। ये वर्टेक्स ए है, ये वर्टेक्स बी है, लाइक ये वर्टेक्स सी और ये वर्टेक्स डी है। तो अब हम इसको सॉल्व करते हैं दोनों राइट ट्रायंगल्स को, और वहाँ से स्पीड को फाइंड कर लेंगे बालून की। तो यहाँ पे अगर आप देखें ना, दोनों राइट ट्रायंगल्स जो बन रही हैं, इसके अंदर एक तो राइट ट्रायंगल बन रही है, इसको आप कंबाइन भी सॉल्व कर सकते हैं और सेपरेट बना लें, उस तरह भी सॉल्व कर लें। तो यहाँ सबसे पहले जो वर्टेक्स ए, मैं ये ट्रायंगल लेता हूँ, ए बी और सी। देखें एक अंदर ट्रायंगल राइट बन रही है और एक कंप्लीट है। तो एक ट्रायंगल है ए बी और सी, और जो दूसरी राइट ट्रायंगल बन रही है, यहाँ पे स्टार्टिंग वर्टेक्स ए, फिर यहाँ पे जो लास्ट वर्टेक्स है बी, और जो इसका वर्टिकल यहाँ पे वर्टेक्स है वो डी है। तो बी से लेके डी तक एक्चुअली जो है ये बी सी और प्लस सी डी, तो ये परपेंडिकुलर है। अब देखें ए से लेके बी तक लेंथ कितनी है, बेस 500, और यहाँ ए पे एंगल क्या बन रहा है। अब देखें आपने ए बी सी ये अंदर वाली ट्रायंगल ली है, तो इसमें देखें यहाँ पे एंगल जो है ये 30 डिग्री है। तो यहाँ पे क्या आएगा, 30 डिग्री। फिर यहाँ पे जो परपेंडिकुलर है वो फाइंड करना है, और इस ट्रायंगल में बेस 500 है। बस इसमें से कैलकुलेट करके, तो हम मेन टारगेट है ये डिस्टेंस निकालना सी से डी तक, क्योंकि यहाँ सी से ऊपर की तरफ बालून जा रहा है 30 to 60। तो यहाँ से डिस्टेंस निकाल लेंगे, टाइम गिवन है, डिस्टेंस ओवर टाइम पुट करेंगे, वहाँ से स्पीड आएगी। तो अब इन दोनों राइट ट्रायंगल्स को सॉल्व करते हैं। यहाँ पे 90 डिग्री, यहाँ पे भी जो एंगल गिवन है 90 डिग्री। तो अब इन दोनों राइट ट्रायंगल्स को सॉल्व करते हैं। तो इसके अंदर अगर हम इस फर्स्ट राइट ट्रायंगल को सॉल्व करते हैं, फ्रॉम ट्रायंगल ए बी सी, फ्रॉम ट्रायंगल ए बी सी, फ्रॉम
ट्राइंगल ए बी सी, तो यहाँ पे जब हम फार्मूला पुट करेंगे tan 30 डिग्री दैट इज़ इक्वल टू परपेंडिकुलर डिवाइडेड बाय बेस, और बेस की वैल्यू 500 है, तो 500 इधर डिवाइड हो रहा है, tan 30 से क्या होगा मल्टीप्लाई, 500 मल्टीप्लाई tan 30 दैट इज़ इक्वल टू BC। तो इसको मल्टीप्लाई करते हैं और जो BC है इसको फाइंड कर लेते हैं। तो 500 को जब आप मल्टीप्लाई करेंगे तो चेक करते हैं क्या बन रहा है, 500 मल्टीप्लाई 10 500 देन मल्टीप्लाई tan 30, तो यहाँ पे इसकी जो वैल्यू आ रही है, यहाँ पे देखें इसकी वैल्यू आ रही है 288.68, 288.68। पॉइंट के बाद ना आपने एटलीस्ट 2 डिजिट्स लिखने हैं। तो अब हम दूसरी ट्राइंगल को सॉल्व करते हैं फ्रॉम ट्राइंगल ABD। तो इस ट्राइंगल में अगर आप एंगल देखें तो 60 डिग्री है और उसमें हाइट कितनी गिवन है, अगर आप ये चेक करें यहाँ पे एंगल एक्चुअली 60 डिग्री है, तो हाइट क्या है BD, और टोटल हाइट किसके इक्वल है, ये BC प्लस CD। तो यहाँ पे परपेंडिकुलर क्या आएगा BC प्लस CD, और उसमें बेस क्या है 500, तो 500 इधर आके मल्टीप्लाई होगा, तो tan 60 मल्टीप्लाई 500 और इक्वल किसके आ रहा है BC प्लस CD। तो इसको मल्टीप्लाई कर देंगे तो यहाँ से वैल्यू इसकी आ रही है tan 60 देन मल्टीप्लाई 500, तो यहाँ पे जो इसकी वैल्यू आ रही है 866.03, 866.03 दैट इज़ इक्वल टू BC प्लस CD। अब आप देखें BC तो आपने जो स्मॉल ट्राइंगल थी उससे फाइंड किया है, तो BC की वैल्यू इसमें पुट कर देंगे, 866.03 इक्वल टू 288.68 और प्लस CD। तो अब क्योंकि ये नंबर इसके साथ प्लस हो रहा है, इधर आके माइनस कर देंगे, 866.03 माइनस 288.68 इक्वल टू CD। तो इसको माइनस कर लेते हैं, 866.03 देन माइनस, और इसमें से सब्ट्रैक्ट कर लेंगे 288.68। तो यहाँ पे जो नंबर आ रहा है SD को प्रेस करेंगे, पॉइंट में नंबर आ रहा है 577.332, 577.32, और ये किसकी वैल्यू आ रही है CD की। तो अब आप देखें ये CD जो है ये असल में हमने डिस्टेंस निकालना था जब एंगल जो है ना वो चेंज हो रहा है 30 to 60 में, क्योंकि आप डायग्राम में देखें यहाँ पे जब एंगल चेंज हो रहा है 30 to 60 में, तो ये और उसको टाइम लग रहा है 100 सेकेंड, तो एक्चुअली ये डिस्टेंस फाइंड करना था। तो यहाँ से CD डिस्टेंस फाइंड कर लिया और टाइम 100 गिवन है, तो आप फार्मूला यूज़ करेंगे और वहाँ से स्पीड को फाइंड कर लेंगे। तो स्पीड का जो फार्मूला है, स्पीड इक्वल टू डिस्टेंस ओवर टाइम। तो अब आप देखें डिस्टेंस हमने फाइंड कर लिया, डिस्टेंस एक्चुअली CD है, क्योंकि यहाँ पे वो चेंज कर रहा है 30 to 60 में और टाइम उसको लग रहा है 100 सेकेंड्स। अब CD की वैल्यू फाइंड कर ली है, CD की वैल्यू क्या है 577 प्लस 3.32, 577.32 ओवर 100। तो आप इसको कैलकुलेटर पे सॉल्व कर लें,
तो यहाँ पे फ्रैक्शन है और इसमें नंबर पुट करते हैं 577.32 डिवाइडेड बाय 100। तो उसके अकॉर्डिंग यहाँ पे जो वैल्यू आ रही है, यहाँ पे देखें नंबर क्या आ रहा है, SD को प्रेस करते हैं तो 5.77। तो यहाँ पे जो स्पीड आ रही है 5.77 मीटर पर सेकंड। तो एक्चुअली हमने स्पीड फाइंड करनी थी बालून की जब वो 30 से 60 में चेंज हो रहा था और उसको 100 सेकंड लग रहे थे। एक बालून था, उसका जो डिस्टेंस था वो 500 मीटर अवे था और वो ऐसे वर्टिकली ऊपर की तरफ जा रहा था। और जब वो 30 से 60 में चेंज हो रहा था ना, 30 to 60, उसको टाइम लग रहा 100 सेकंड है। ठीक है, तो ये 30 to 60 में मतलब ये है कि ये एक ही पॉइंट, क्योंकि एक ही बालून है ना, तो वो ऐसे वर्टिकली ऐसे डिस्टेंस पहले मूव कर रहा है फिर ऊपर जा रहा है। तो यहाँ एक ही पॉइंट आप लोगे क्योंकि एक ही बालून है। तो यहाँ से आप इसके साथ 30 का एंगल भी बनाएंगे और 60 का भी, और 30 to 60 वो चेंज कर रहा है। तो 30 to 60 जब वो चेंज कर रहा है तो उसको 100 सेकंड लग रहे हैं और इसकी स्पीड फाइंड करनी है। तो इसके लिए हमें डिस्टेंस फाइंड करना था CD। कैसे फाइंड करना था, सबसे पहले ये अंदर वाली जो छोटी राइट ट्रायंगल है इसको सॉल्व किया, फिर ये जो ABD है इस राइट ट्रायंगल को सॉल्व किया, फिर वहाँ से हमने CD डिस्टेंस को फाइंड कर लिया।